हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट हमने लिखे हैं, दो पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें भी हमने फैक्टराइज करना है। उसमें क्या था, हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 थी और यहाँ हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है। जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है या क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। इक्वेशन बना लेंगे जिसमें इक्वल टू का सिंबल आता है, उसमें इक्वेशन बन जाती है वो इक्वेशन। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, फैक्टराइज करना है। इसके 3 फैक्टर आएंगे, अगर 2 पावर है तो 2 फैक्टर आएंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं आपके लिए। फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले अटेम्प्ट है 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स में से अगर कॉमन लेके बात बन रही है तो कॉमन लेके करो, नहीं तो दूसरा मेथड है आपके पास डिवीजन वाला। पहले देखेंगे इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 2। अगर हमारे पास जो यहां बचा है, मतलब 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेके जो यहां बचा है, आगे वही बचना चाहिए कॉमन लेके। अगर हो जाता है तो बात बन जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट मेथड लगता है। यहां से देखेंगे हम क्या लग रहा है, इसमें माइनस एक्स चाहिए तो हमें प्लस माइनस 1 कॉमन ले देंगे, तो x माइनस 2। तो कॉमन तो हमने ले लिया 4 टर्म्स में से, बात बन गई, फैक्टराइज हो गया हमारा, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। अब देखो क्या बना, x माइनस 2 और दूसरा क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और मैंने आपको क्या कहा था, 3 फैक्टर होने, जैसे कि अभी 1 और 2 हुए हैं अभी। तो देखो ध्यान से देखना, इस वाले में ना हम 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो टोटल फैक्टराइज इसका तो x माइनस 2 ही रहा, x माइनस 2। जब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 2। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल प्यार के साथ आपके लिए कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का केस निकल के नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन में हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता है, तो ये तो इजी निकला आपके लिए। वीडियो पॉज करके नोट करना। सेकंड करेंगे, सेकंड थोड़ा लॉन्ग जाएगा, और आपको अगर सेकंड समझ में आ जाता है तो आने वाले 2 पार्ट और जो है वो आप आराम से कर सकते हो। तो आपके लिए इरेज करना पड़ेगा, पहले इरेज कर देते हैं सेकंड पार्ट आपके लिए। देखो ध्यान से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना है, सिंपल क्वेश्चन तक। अब आता है क्वेश्चन जैसा आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो इसके इक्वल टू में 0 लगा दो, 0 लगा लो। ब्रैकेट में आपको एक चीज लिखनी है, ब्रैकेट में आपको लिखनी है प्लस माइनस 1 से लेकर प्लस माइनस 5 तक वैल्यू। ये आपको याद रखना। अब 5 कहां से आया मेरे पास, जो लास्ट की टर्म से। इसमें चेक करना है -1 2 3 4 5 वैल्यू रख के देखनी है, सब जगह वैल्यू रख के देखनी है। x की जगह ये वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, प्लस की भी और माइनस की। जिसमें 0 आ गया, जिस वैल्यू को रखने पर 0 आ गया, तो वो फैक्टर बन जाएगा एक। वो कैसे, तो हमें तो आपको समझाना है। तो डायरेक्ट इसमें 5 रखेंगे, x इज इक्वल टू 5। पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 5 रख देंगे हम इसमें, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। हमें तो आपको समझाना था, हमें ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन को लॉन्ग ना करते हुए पुट द वैल्यू ऑफ 5 रख देना। पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 5 इन px, जो भी हमें px दे रखा। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, तो हम देखो ध्यान से, 5 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 2 माइनस 9 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 इज टू, अभी लाएंगे हम, इज टू 0 नहीं लगाना। तो हमारा 125 हो जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 25 माइनस 9 5 जा 45 और माइनस 5 तो चल ही रहा है। तो ध्यान से देखना, 125 ये 25 है, 75 हो जाएगा यहां, और यहां माइनस का 50 हो जाएगा। तो 125 माइनस का 125 निकल जाएगा, इज टू 0। तो ये कैंसल आउट होके हमारा 0 फॉर्म कर देगा। तो कहने का मतलब क्या रखा था हमने 5, तो x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो एक फैक्टर तो आ गया, x माइनस 5 एक फैक्टर है, बट x माइनस 5 एक आया है, 2 और बनाने हैं। 2 और बनाने हैं तो आपको डायरेक्ट करना है, जो भी हमारा px है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x
माइनस का 5 डिवीजन करना है हमने अपने पहले फैक्टर से, जो पहला फैक्टर हमने फाइंड करा है x माइनस 5। ये कैसे फाइंड हुआ है मैंने बताया था, जो भी लास्ट की टर्म से हो उस वैल्यू को पुट करना है 1 से लेकर उस वैल्यू तक, माइनस वाली भी और प्लस वाली भी, जिसमें 0 आ गया वही फैक्टर बनेगा। जैसे कि 5 रखने पर 0 आ गया तो x माइनस 5 इसका फैक्टर हो जाएगा, सिंपल सा। तो ये डिवाइड करना है, अब डिवाइड करेंगे तो x माइनस 5 बाहर और अंदर डिवीजन करेंगे हम किसका, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस का 5। अब देखो ये डिवीजन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इस टाइप का डिवीजन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। आप स्टेप फर्स्ट लिखना, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। स्टेप फर्स्ट में आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, जो यहां पहली टर्म से उसको रखना है एक्स क्यूब और उसका डिवाइड कर देना जो पहली टर्म से हमारी डिवाइजर की है, एक्स है तो एक्स, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया एक्स स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आपको कोसेंट में लिखना है, फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इन दोनों में, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, तो हमारा आएगा, देखो ध्यान से, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स क्यूब, तो क्यूब वाला क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिख दिया लो, और फिर x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे लिख देंगे हम माइनस 5x स्क्वायर, ये हमने कर दिया। तो अब उसके बाद डिवीजन के बाद जब हम लिख देते हैं, डिवीजन में कुछ लिख देते हैं डिविडेंड के नीचे, तो हमारा माइनस होता है, माइनस करेंगे सिंबल चेंज हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बचा प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x, तो 2x स्क्वायर बचेगा प्लस का, बिकॉज प्लस का बड़ा होगा। फिर बाकी पूरा नोट डाउन कर देंगे 9x माइनस 5, इस टाइप से। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 पे, स्टेप 2 भी वही करेंगे जैसे सेम करा था। इसकी पहली टर्म्स 2x स्क्वायर है और उसकी पहली टर्म्स x है, तो हमारा क्या बना x, 2x बचेगा, 2x बचेगा, x से x गायब हो जाएगी तो प्लस का 2x बना, प्लस का 2x बना, तो प्लस 2x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और 2x की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो माइनस का 10x, तो x वाला का है माइनस का 10x, यहां लिखते हैं। फिर सिंबल चेंज करेंगे, हमारा यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस, तो कैंसल आउट, यहाँ बचा 10x में से 9x गया तो x बचा, x माइनस 5। स्टेप थर्ड आता है, स्टेप थर्ड निकल के आता है। देखो ये हम फैक्टर लाने की प्रोसेस अपना रहे हैं, सबसे इजी प्रोसेस अगर आप समझ जाते हैं तो। पहली टर्म्स का डिवीजन पहली टर्म से, तो आंसर आ गया 1, तो प्लस 1 आंसर, प्लस 1 आ गया, तो हमारा प्लस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 के x माइनस 2 में, तो x माइनस 5 ही हो जाएगा, x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सिंबल चेंज माइनस और प्लस, और ये पूरा कैंसिल आउट होकर 0। यहाँ 0 आना कंपलसरी है, रिमाइंडर में 0 आना कंपलसरी है, अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन हो गया गलत। अब हमारे पास आंसर क्या है, आंसर हमारे पास बना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये बचा है, इसको 0 लगा देंगे। अब इस टाइप के हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, तो हमारा मल्टीप्लाई करके 1 और प्लस करके 2, तो क्या कौन से दो नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 इज टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज टू 0। आप कॉमन लो, तो x कॉमन आया तो x प्लस 1, तो आगे प्लस 1 ही रहेगा, तो x प्लस 1, ये कॉमन हमने लेना आपको क्वेश्चन नंबर 4 में सिखाया है। तो x प्लस 1 एंड दूसरा भी x प्लस 1, तो दो फैक्टर ये हो गए और तीसरा यहां था, तो ऑल द फैक्टर ऑफ px, ऑल द फैक्टर ऑफ px कौन कौन से हो जाएंगे, ऑल द फैक्टर ऑफ px, x प्लस 1 एंड x प्लस 5, ये हमारे तीन फैक्टर इसके निकल के आ गए। तो क्वेश्चन में कहां से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड से, पार्ट सेकंड है। सबसे पहले लास्ट की टर्म देखनी है, इसकी वैल्यू रख के देखनी है 1 से लेकर 5 तक, अगर बात नहीं बन रही है, 0 नहीं आ रहा है, तो फिर माइनस वाली रख के देखो। फिलहाल हमें 1 और 5 रख के देखनी है, पहले 1 और नंबर देखना, प्लस वाली रख के देखनी है, फिर माइनस। जैसे कि 5 रखना, तो 5 रखने पर 0 आ गया, 0 आ गया तो पहला फैक्टर बन गया इसका, प्लस 5 रखा था तो x माइनस 5 इसका पहला फैक्टर, फिर हमने डिवाइड कर देना है अपने पूरे पॉलिनोमियल को पहले फैक्टर से। जब फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो 0 आना कंपलसरी, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सिखाया।
ये आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। देखो स्टेप बाय स्टेप एक बार दोबारा से, स्टेप फर्स्ट अपनाना है, पहली टर्म्स को उठाना और उसकी पहली टर्म से डिवाइड कर देना, जो भी आया एक्स स्क्वायर कोसेंट में लिख देना है। एक्स स्क्वायर आ रहा तो फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देनी है। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इन दो में करते हैं तो क्या आता है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, क्यूब वाले क्यूब के नीचे स्क्वायर वाले स्क्वायर के नीचे, क्यूब वाला क्यूब के नीचे स्क्वायर वाला स्क्वायर, फिर सिंबल चेंज करें, कैंसल आउट होके, और यही प्रोसेस सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और थर्ड स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप खुद करके देखना, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 5 2.3 का। वीडियो को पॉज करके नोट करना और एक बार ट्राई आप स्वयं करना। आज के लिए धन्यवाद, बहुत जल्द मिलेंगे, 2 पार्ट कराएंगे इनके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।